हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद एबी। पिछले वीडियो में हमने ग्रेविटेशन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो चेक कीजिए। आज स्टार्ट करते हैं हमें फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्या है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिसिटी हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 50 वाट टीवी इन 30 मिनट्स और 60 वाट हीटर इन 20 मिनट्स। यहाँ पे हमें ये पता करना है हीटर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा या फिर टीवी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टीवी के लिए फॉर टीवी यहाँ पे हमारी पावर दी गई है। पावर कितनी यूज होती है यहाँ पे 500 वैट्स और टाइम कितना दिया हुआ है 30 मिनट्स। यहाँ पे वो कितनी से कंज्यूम कर रहे हैं हम कैसे निकाल सकते हैं, P इंटू टी। तो यहाँ पे मेरे P की वैल्यू कितनी है 500 और इसको डिवाइड कैसे करूंगा, किलोवाट से डिवाइड करूंगा इंटू 30 और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60। तो यहाँ पे मैं 60 भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये गया, ये भी गया और यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। अभी हम जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलने वाला है 0.5। यहाँ पे भी आंसर मिलने वाला है 0.5। जब हम 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा 0.25। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, टीवी 30 मिनट्स में इतनी पावर कंज्यूम करता है। तो अभी देखते हैं हीटर कितना कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं फॉर हीटर सेम। यहाँ पे पावर कितनी यूज करने वाला है वो 60। तो यहाँ पे हम पावर यूज करने वाला है 60 वैट्स और टाइम कितना है 20 मिनट्स। सेम फॉर्मूला यूज करूंगा P इंटू टी। यहाँ पे P की वैल्यू है 600 डिवाइड बाय 1000 इंटू 20 इंटू 60। यहाँ पे जीरो गया, ये जीरो गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं जब 10 से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलने वाला है 0.6 इंटू। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे 2 1 2 2 3 6। तो मुझे आपका आंसर मिलने वाला है 1/3। जब 3 से 0.6 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हीटर इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और टीवी इतनी कर रहा है। तो ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है, टीवी। तो हमें आंसर मिल गया कि टीवी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इस तरह से हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अ वॉशिंग मशीन रेटेड 30 वैट्स ऑपरेट्स 1 आवर पर डे। इफ द कॉस्ट ऑफ यूनिट इज 3 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट द वॉशिंग मशीन इन द मंथ ऑफ मार्च। हमारे पास यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है, वो 30 वैट्स कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिसिटी और वो दिन में 1 घंटा चलती है और एक यूनिट की प्राइस है 3 रुपीज। तो मुझे मार्च के महीने में कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या आने वाला है वो मुझे निकालना है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास क्या दिया है वो लिख लेता हूं। P दिया गया है वो है 300 वैट्स। तो यहाँ पे मुझे पावर जो दी गई है वो वैट्स में दी गई है, मैं उसे किलोवाट में ट्रांसफर कर लेता हूं। तो कैसे करूंगा, P इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 1000। तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये गया, ये गया। मुझे आंसर मिला 3 डिवाइड बाय 10। सो ये मुझे मिल गया किलोवाट में। मार्च में डेज कितने होते हैं 31 डेज होते हैं। वो एक दिन में 1 घंटा चलती है, मतलब टाइम हमारा क्या होने वाला है 1 इंटू 31 आवर्स। सो मुझे टाइम कितना मिला 31 आवर्स। तो मेरे पास T भी है और T भी है, तो उसे मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो मैं लिखूंगा P इंटू टी। सो P की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 डिवाइड बाय 10 इंटू टी कितना है 31। अभी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या मिलने वाला है 3 1 3 3 3 9, मतलब 93 डिवाइड बाय 10। और जब मैं इसे 10 को डिवाइड करूंगा इससे तो मुझे आंसर मिलेगा 9. तो मार्च के महीने में वो वॉशिंग मशीन इतनी पावर कंज्यूम कर रही है। अभी मुझे निकालना है उसकी कॉस्ट क्या होने वाली है। तो मुझे ये पता चल गया मार्च के महीने में ये वॉशिंग मशीन 9.3 यूनिट्स कंज्यूम कर रही है। एक यूनिट की प्राइस कितनी मुझे दी गई थी, प्राइस फॉर 1 यूनिट कितनी दी थी, इस दी गई थी। सो मैं क्या करूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9.3। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर क्या मिलेगा 27.9 रुपीज। सो जो वॉशिंग मशीन हमें क्वेश्चन में दी गई थी उसका कॉस्ट ऑफ एनर्जी है 27.9 रुपीज। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अभी बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ अ टीवी रेटेड 100 watts is operated for 6 hours per day, then find the number of unit consumed in a leap year। एक टीवी दिया गया है जो 100 वैट
एनर्जी कंज्यूम करता है और वो टीवी दिन में 6 घंटे चलता है, तो लीप ईयर में वो कितने यूनिट कंज्यूम करेगा, ये मुझे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं दिख लेता हूँ मुझे दिया क्या है, पावर दी गई है वो है 100 वैट्स। मैं इसे किलोवाट्स में तो मैं इसे किलोवाट में ट्रांसफर कर लेता हूँ। 100 डिवाइड बाय 1000, तो ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, तो मुझे आंसर मिला 1/10। ये होगी मेरी पावर। अभी टाइम के बारे में सोचते हैं। टाइम कितना, पर डे में 6 आवर्स, पर डे में 6 आवर्स। और लीप ईयर में कितने डेज होने वाले हैं ये हमें सोचना होगा। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, क्योंकि फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 366, तो 2196, इतने आवर्स वो चल रही है, 6 घंटे एक दिन में, तो इतने दिनों में इतनी टीवी चलने वाली। मुझे P मिल गया, T मिल गया, तो मैं इसे सॉल्व करूंगा। P इंटू टी, P की वैल्यू कितनी मेरी 1/10 इंटू टी कितना है मेरा इतना, तो मैं इसे सॉल्व करूंगा। 1 से उसे मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आने वाला है, डिवाइड बाय 10। सो मैं जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आंसर मिलेगा 0.6। तो एक टीवी, तो हमारा जो टीवी था वो एक लीप ईयर में इतने यूनिट्स कंज्यूम करने वाला है। यहाँ पे मुझे एक यूनिट की कॉस्ट नहीं दी गई है, तो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ यूनिट पूछे गए थे, तो ये भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। तो अभी तो यहाँ पे देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है हीट एनर्जी इज बीन प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एट रेट ऑफ 100 वैट्स, दैट इज 3 एम्पियर्स फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे मुझे कितना करंट फ्लो है वो दिया गया है, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो दी गई है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होने वाला है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे जो पहले दिया गया है वो मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे P की वैल्यू दी गई है 100 वैट्स, करंट दिया गया है 3 एम्पियर्स, और मुझे फाइंड यहाँ पे क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब R फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, R इज इक्वल टू P डिवाइड बाय I स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे R की वैल्यू दी गई है, P की वैल्यू मेरे पास है 100 वैट्स, से डिवाइड करूंगा I की वैल्यू से, मतलब 3 से, 3 का स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 100 डिवाइड बाय 9। जब मैं 100 को 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, 11.11। तो ये था रेजिस्टेंस, तो मुझे रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल चुका है। जो रेजिस्टेंस मैं ढूंढ रहा था वो था 11.11। इस तरह से मेरा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, टू टंगस्टन बल्ब 100 वैट्स एंड 60 वैट्स पावर वर्क्स ऑन 22 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, if they are connected in parallel how much current will flow from the main conductor। तो यहाँ पे मुझे पावर दी गई है, दो टंगस्टन बल्ब की पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, तो पैरेलली कनेक्टेड है, तो मुझे ढूंढना ये है उनमें से कितना करंट फ्लो होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे जो दिया गया है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं P1 लिख लेता हूँ। P1 मेरे पास है 100 वैट्स, P2 है वैट्स, डिफरेंस है 220 वोल्टेज, और मुझे ढूंढना क्या है, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मुझे I ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे और एक चीज दी गई है, वो है कि वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ P1 डिवाइड बाय V प्लस P2 डिवाइड बाय V सकता हूँ, क्योंकि वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है मेरे पास। और मैं इसलिए ऐसे भी लिख सकता हूँ P1 प्लस P2 डिवाइड बाय V, क्योंकि V दोनों में कॉमन है। तो मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 100 प्लस P2 की वैल्यू है 60 डिवाइड बाय 220। 100 प्लस 60 हो गया 160 डिवाइड बाय 220। ये 0 गया, ये 0 गया। अभी मैं इसे छोटा करने की स्टार्ट मैं 2 से दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आएगा 8, और जब मैं 11 को 8 से डिवाइड करूँगा तो जो आंसर मिलेगा 0.727, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूँ 0.73 मुझे आंसर मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये दोनों बल्ब पैरेलली कनेक्टेड है तब उनमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.73। तो इस तरह से हम फिफ्थ क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ते हो बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन सॉल्व करते हो बहुत ज्यादा इजी, आप इजी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये थे 5 न्यूमेरिकल्स हमारे 4th चैप्टर के। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भी कुछ क्वेश्चंस हो जिसमें आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।